क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डाटा। मीन फाइंड करना है एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन निकालना है। एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी वैल्यूज़ का सम कर देंगे। ये सभी वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेड बाय टर्म्स हैं हमारी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पर आ गया 8। इन सभी का सम है 72 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 9। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 9। अब हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई की वैल्यू है 6, एक्स बार की वैल्यू है 9। तो 6 माइनस 9 इज़ -3। फिर 7 माइनस 9 इज़ -2। फिर 10 माइनस 9 इज़ 1। 12 माइनस 9 इज़ 3। 13 माइनस 9 इज़ 4। 4 माइनस 9 इज़ -5। फिर -1 और 3। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब जो हमारा प्रीवियस मेथड था एक्सरसाइज 15.1 में, उसके अंदर हम इनका डायरेक्ट मोड लेकर इनको पॉजिटिव कर लेते थे। बट जिसने वेरिएंस डिस्कवर किया उसने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। जो एग्जैक्ट आंसर आना होता है वो नहीं आ पाता है। हमें अगर इन्हें पॉजिटिव बनाना है तो आपको इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेंगे। ओके, तो -3 का स्क्वायर इज़ 9, -2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, -5 का स्क्वायर इज़ 25, -1 का स्क्वायर इज़ 1 और 3 का स्क्वायर इज़ 9। ओके, ये हो गई पॉजिटिव वैल्यूज़। अब वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि ये 1/n, n मतलब हमारा 8 आया था, नंबर ऑफ टर्म्स थी 8, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू सारी टर्म्स का सम, इन सभी टर्म्स का सम। तो यहाँ पे लिख देंगे सभी 9 4 1 9 ये सभी। ओके, इन सब का सम करना है। तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 1/8 इंटू इन सब का सम है 74। अब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9.25। तो सिग्मा स्क्वायर आ गया 9.25 means variance. This is your answer. Question number 2, find the mean and variance of the data of first n natural numbers. जो पहले n नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें मीन फाइंड करना है और वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की, तो वो होते हैं 1 2 3 4, चलते चले जाओ n तक। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है डाटा का मीन। मीन मतलब एक्स बार, जो इज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन सभी टर्म का सम निकालना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही चलते चले जाओ n तक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n। सभी ऑब्जर्वेशन है हमारी n। अब इनका सम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू का तो पता ही नहीं है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा एक्स बार इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाय n। तो इनका सम हो गया n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाय n। अब n से n कैंसिल, इस वाले n से ये वाला n हो गया कैंसिल। तो x बार आ गया n+1/2 मीन्स आ गया। अब मीन आ गया।
अब वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस के लिए आगे चलते हैं। सिग्मा स्क्वायर, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो हमें सिर्फ एक्स बार की वैल्यू पता है, बाकी नहीं पता, तो वही पुट कर देंगे। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा 1/n इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स माइनस एक्स बार की जगह हमने पीछे फाइंड किया, एक्स बार की वैल्यू ये आई थी, ओके, n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी नज़र आ रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे ओपन कर लेंगे। सिग्मा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, ओके, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n इंटू एक्स आई का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब n+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू n+1/2 इंटू एक्स आई, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये a है और ये b है, एक्स आई का स्क्वायर प्लस n+1/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, इन सब को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का स्क्वायर, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से, ओके। माइनस में 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n और 2 से यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया यहाँ पे n+1 इंटू एक्स आई, 1/n डॉट डॉट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ कर दिया, ये है ना 1/n को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, निशान लगा दूँ क्या, इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया और फिर इस पूरी टर्म के साथ किया मल्टीप्लाई, किसको 1/n को, ओके। अब आगे सॉल्व करेंगे। सिग्मा स्क्वायर 1/n एक्स आई का स्क्वायर है और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो पहले 1 पुट होगा एक्स आई का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर, फिर x3 का स्क्वायर। तो आपने क्लास 10th के अंदर भी देखा था, इस तरीके से किया करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही चले जाओ n स्क्वायर तक। तो इन सब स्क्वायर वाली टर्म का सम, यही तो टर्म है यहाँ पर, तो इसका सम इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप को देखो, यहाँ पे 1/n इंटू यहाँ पे है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n+1/2 का स्क्वायर, तो n+1/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो n+1/2 का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, तो n बार इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा, ओके। एक बार स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये 1 टाइम्स हो गया। सेकंड टाइम जब n की वैल्यू 2 होगी तो दोबारा स्क्वायर ओपन होगा, 3 होगा तो थर्ड टर्म के लिए स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म के लिए, इस तरीके से n नंबर ऑफ के लिए होगा स्क्वायर, तो ओपन होता चला जाएगा। तो सभी स्क्वायर टर्म का स्क्वायर लिखने की बजाय हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया n नंबर ऑफ टर्म का सम, ओके। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ओके।
अब इसे एक बारी दोबारा देखते हैं। अगर यहाँ पे अकेली, कहाँ पे, अगर यहाँ पे अकेली टर्म होती तो n+1/2 का स्क्वायर होता अकेला, तो उसको हम लिख देते n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये टर्म्स n टाइम्स यूज़ होने वाली है। कौन सी, देखो n टाइम्स यूज़ होने वाली है, n नंबर ऑफ टाइम्स लिखी जाएगी। तो उस n नंबर ऑफ टाइम्स लिखने की बजाय इसे हम किससे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। ये n टाइम्स यूज़ करनी है तो इसको मल्टीप्लाई बाय n कर लेते हैं। जैसे ये होता है 1 + 2 + 3 + n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इन सबको लिखा जाता है n नंबर ऑफ टर्म, इनका सम होता है n इंटू n+1/2। तो n से मल्टीप्लाई होती है, इनकी नंबर ऑफ टर्म है, इसलिए n से मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म है, तो इनका सम निकालना है तो इनटू में n लिख देंगे। तो इसका जो सम आएगा n प्लस किसका, इसका जो सम आएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू n सिंगल टर्म होती है तो डायरेक्टली लिख देते। अब n नंबर ऑफ टर्म है तो इनटू में n लिखना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, हमारे पास सिग्मा i = 1 से लेकर n+1/2 का होल स्क्वायर है। देखो i = 1 यूज़ करेंगे, तब हम एक यूज़ किया तो यहाँ पे n की जगह 1 हो जाएगा। 1 + 1/2, 2/2 इज़ 1, फिर समीशन का साइन है तो प्लस आ जाएगा। ओके, फिर i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 1/2 मतलब 3/2 का स्क्वायर। फिर 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 + 1/2 मतलब 4/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आएगा 5/2 का स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। और लास्ट में जब n पुट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगी n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इस लास्ट टर्म को अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। इससे पहली सभी टर्म, इससे पहली ये सभी टर्म, कौन सी, ये नहीं लेना है। ओके, हाँ, तो इससे पहली ये सभी टर्म का जो सम होगा वो n के इक्वल आएगा। n मतलब जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी उसके इक्वल इसको सारे सम को n अज्यूम, इस सारे सम को हम n अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। बस यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। कहाँ पर, यहाँ पर लिखी है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, -1/n सिग्मा i = 1 से लेकर n+1 इंटू xi। तो n+1, ये जो n+1 है ये एज इट इज़, और xi टर्म का सम इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है मतलब xi का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स तक। तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू n+1, ये n+1 तो एज इट इज़, ओके, और xi की जगह हम लिख रहे हैं n+1/2। नाउ सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर n से, अब तो इजी हो गया है, n से n कैंसिल, और यहाँ पर n से n कैंसिल, और यहाँ पर भी n से n हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर बचा n+1 कैंसिल n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस n+1 का स्क्वायर बाय 2। ओके, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, सब में ऊपर कॉमन आ रहा है n+1, अंदर बचा 2n+1/6।
यहाँ पर बचा n+1/4 माइनस n+1/2। आगे सॉल्व करेंगे। n+1 इंटू 6 4 2 का LCM आएगा 12। ओके, ये 12 आ गया। तो 6 2 ज़ा 12, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n+2। ओके, नाउ 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3n+3, फिर माइनस का साइन, फिर 2 6 ज़ा 12, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6n-6। ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके निशान चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ सिग्मा स्क्वायर, आगे चलते हैं। सिग्मा स्क्वायर n+1 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना बाकी रह गया, 4n+3n 7n 7n-6n, ये हो गया n। ओके, 2 + 3 5 5 - 6 इज -1 अपॉन में 12। ओके, तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी n+1 और यहाँ पर n-1। अब ये इक्वल होगा n² -1/12। हमने यहाँ पर a² - b² लगा दिया, क्योंकि देखो a + b और a - b है, तो a² - b² बन गया, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया n² - 1 अपॉन में 12। दिस इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल वैल्यूज। Question number 3. Find the mean and variance of the data of first 10 multiples of 3. पहले 3 के 10 मल्टीपल्स का हमें मीन फाइंड करना है और फिर वेरिएंस। तो 3 के पहले 10 मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ओके, ये हो गए 3 के पहले 10 मल्टीपल्स। अब सबसे पहले मीन फाइंड करना है। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x बार इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इन सबका सम होगा 165 अपॉन में 10। तो नीचे 0 है, एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मीन आ गया 16.5। अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस के लिए हमें चाहिए xi माइनस x बार। तो पहली वैल्यू है 3 माइनस 16.5, क्योंकि ये हमारा आया है x बार। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बार 16.5 है। ओके, अच्छा, तो 3 माइनस 16.5 इज़ माइनस 13.5, फिर 6 माइनस 16.5 इज़ माइनस 10.5, देन 9 माइनस 16.5 इज़ माइनस 7.5, 12 माइनस 16.5 इज़ माइनस 4.5, फिर आएगा माइनस 1.5, 18 माइनस 16.5 इज़ 1.5। अब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएंगी। 4.5 7.5 10.5 13.5, ये आ गया xi माइनस x बार। अब हमें चाहिए xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो 13.5 का स्क्वायर इज़, देखो इसे करने का इजी तरीका होता है 13.5, पॉइंट को छोड़ दो, 135 गुणा 135 होगा 182 और 25। ओके, अब पॉइंट 1 के बाद था, फिर दूसरे में भी पॉइंट 1 के बाद था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो माइनस 13.5 का स्क्वायर हो गया 182.25। अब ये 105 है, पॉइंट को छोड़ दो, 105 इंटू 105 हो गया 110 25, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, फिर 75 का स्क्वायर इज़ 56 25, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 45 इंटू 45 इज़ 20 25, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 75 का स्क्वायर इज़ 56, कहाँ गया 56 25। ओके,
तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। 105 का स्क्वायर इज़ 110.25, 13.5 का स्क्वायर इज़ 182.25। ये आ गई सारी वैल्यूज़। अब हमें वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब इन सभी वैल्यूज़ का सम करना है। सम है 700। इन सभी वैल्यूज़ का सम, किन सभी वैल्यूज़ का इन सभी वैल्यूज़ का सम आएगा 742.5। ओके, इन सभी का सम, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है 10, n है ना यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है 10। तो एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड में एक बार शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 74.25। ये आ गया वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर।